हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव न्यूज़ राइट हैंड में। इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने घर्षण का चैप्टर। घर्षण में जो अभी तक एएलपी ने क्वेश्चन पूछे हैं या एनटीपीसी में रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए हम रेडी हैं। और ये लीजिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है। और मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि अगर वीडियो मेरी पसंद आए, आपको समझ में आए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि उससे आपको सारे जो आगे आने वाले टॉपिक हैं सारे मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि घर्षण के बारे में सही नहीं है। अब हमें घर्षण के बारे में पहले पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर जब बता पाएंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि घर्षण होता क्या है। देखिए, दो सतहों के बीच में, जैसे ये कोई सतह है और इस पर कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, और इसे अगर इधर से आप धक्का लगाते हैं तो इन दो सतहों के बीच में एक बल काम करता है। ये आगे चलने का प्रयास करेगी, लेकिन ये वाली सतह इसे अपने ऊपर फिसलने से इधर की तरफ रोकेगी। आपका बल इधर होगा और अपोजिट में एक बल कार्य करेगा, इसे फिसलने से अपने ऊपर रोकेगी। वही जो बल सतह जो बल लगा रही है इस वस्तु पर, इसके सरफेस के बीचों बीच एक बल लग रहा है, उसको ही हम घर्षण बल बोलते हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर फिसलने का विरोध करना, ठीक है, उसे ही हम घर्षण बल बोलते हैं। अब ये घर्षण बल कई प्रकार का होता है। हमारा जो मैकेनिकल फील्ड होता है उसमें ये घर्षण बल बहुत तरीके से काम करता है। जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं, तो अगर पृथ्वी हमारे चलने का विरोध ना करे, हमारे पैर को जमाए ना, तो हम चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, पैर का जमना, पैर उनके बीच में एक पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप घर्षण बल क्या काम करता है, जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं, तो जैसे आपने गेट पकड़ा और गेट में जो कुंडा होता है उसे पकड़ा, हैंडल को पकड़ा, हैंडल को पकड़ने में भी आपका घर्षण बल काम करता है दो सतहों के बीच। यानी आपके हाथ की हथेली और आपके जो कुंडा है उसके बीच में एक बल है, तभी आप उसे पकड़ भी पा रहे हैं। उसको ही हम घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो हमें बताना है वो थोड़ा सा टेक्निकली जाके बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है। ठीक है, तो घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो सापेक्ष गति क्या होती है? इसके सापेक्ष इसका चलना, इसके सापेक्ष इसका चलना, हाँ, विरोध करता है। बिल्कुल सही है। तो पहला इसमें जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, हमें गलत वाला बताना है, तो ये तो सही है घर्षण के लिए। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने और फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। देखो, स्लाइडिंग घर्षण कैसा होता है? स्लाइडिंग घर्षण ऐसे होता है, आगे पीछे वाला। जैसे नलके में जो हत्ती होती है और वो जो सरिया होता है, वो जो वाल होती है अंदर, उसमें जो ऊपर नीचे होके चलती है, तो इसे स्लाइडिंग घर्षण बोलते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि जैसे हमारा पिस्टन चलता है उसमें से क्या नाम, इंजन में पिस्टन होता है, तो पिस्टन क्या करता है? स्लाइडिंग मोशन करता है। स्लाइडिंग मोशन क्या होता है? आगे पीछे ऐसे गति करना, स्लाइडिंग मोशन होता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग मोशन में पिस्टन काम करता है, तभी घर्षण बल होता है उसमें, तभी वो काम कर पाता है। ये भी सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण बनता है। बिल्कुल, जब उसमें घर्षण ज़्यादा हो जाएगा तो वो टूटेगा। ठीक है, अगर घर्षण उसके बीच में एक वस्तु अगर चलना चाहती है और मशीन उसे आराम से चलने नहीं दे रही, तो वो टूटेगा। ठीक है, तो उसी कारण वो टूट भी जाता है। अगला क्या कह रहा है? रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। नहीं, रोलिंग घर्षण कम होगा। देखो, रोलिंग क्या होता है? जो रोड पे चलता हुआ रोलर देखा है, जब रोड बनती है तो उस पर एक रोलर चलाया जाता है प्लान करने के लिए। वो कितना आराम से चलता है, तो उसमें भी जो घर्षण होता है वो केवल एक पॉइंट पे, जो बिल्कुल एक पॉइंट पे जो धरती पे लगता है, बस उसी पॉइंट पे घर्षण होता है। लेकिन स्लाइडिंग मोशन में क्या होता है? उस पर जो आगे पीछे पूरा चलता है, तो उस पर पूरी तरीके से चारों तरफ से हमारा बल लगता है, घर्षण बल लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि रोलिंग घर्षण में स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। नहीं, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। ठीक है, मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। नहीं, बॉल बेरिंग से घर्षण कम, तो बेरिंग लगाने से घर्षण कम तो होता है, लेकिन बॉल बेरिंग से इतना कम नहीं होता। बॉल बेरिंग होता है। बॉल बेरिंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्रेक लगाने पर एक कार प्रमुख रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है। सीधी सी बात है, अगर उसमें घर्षण नहीं होगा तो वो रुकेगी नहीं। ठीक है, घर्षण जब ब्रेक लगाने पर ब्रेक शू जो होते हैं, ब्रेक शू पर एक गत्ता सा लगा होता है और वो उसके चारों तरफ ऐसे टच हो जाता है। ठीक है, स्प्रिंग खुलते हैं और वो उसके चारों तरफ ऐसे टच हो जाता है। जब भी आप ब्रेक दबाते हैं तो स्प्रिंग ऐसे खुल जाता है, ऐसे खुलता है।
दोनों तरफ को, ठीक है। तो ब्रेक शू ऐसे लगे होते हैं और पहिया ऐसे है अंदर से खोखला। तो ये ब्रेक शू जब स्प्रिंग जब आप ब्रेक छोड़ देते हैं तो ये अंदर की तरफ ऐसे आ जाते हैं, और जब आप ब्रेक को दबाते हैं तो ये स्प्रिंग फैल जाता है ऐसे, और फैल कर इन पर दबाव डालता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो घर्षण होता है उनके बीच में। आगे चलते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो इसके किसके कारण रुक जाएगी, ठीक है। घर्षण बल हो रहा है उसके गतिमान वस्तु के बीच में। देखो वायु का भी घर्षण हो रहा है, अगर वायु है, गतिमान वस्तु है और उस पर वायु लग रही है तो वायु के कारण भी रुकेगी, और प्लस धरती के गुरुत्वाकर्षण बल और उसके बीच में जो धरती पर वो चल रही है, उन दो सतहों के बीच टायर को घर्षण बल रोक देगा, ठीक है। तो याद रखना, घर्षण बल के कारण वो रुक जाएगी। आगे चलते हैं। देखिए इसने बताया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पेंडल चलाना बंद कर दे तो साइकिल की गति धीमी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा में के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण बल के कारण रुक जाती है, क्योंकि यह घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। देखिए घर्षण के बिना हम क्या नहीं कर सकते, वो इसे बताना है। मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, उनमें से ये काम कर जाएगा। एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। देखिए अगर घर्षण बल ना हो तो एक भारी बक्सा तो बहुत आराम से चला जाएगा, ठीक है। एक भारी बक्सा तो बहुत आराम से चला जाएगा इधर से उधर, ठीक है। कैरम खेलना मुश्किल घर्षण बल के बिना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल है घर्षण बल के बिना। कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। देखिए कैरम खेलना भी एक तरह से मुश्किल ही है, लेकिन कम हो जाएगा अगर घर्षण ना हो तो कम हो जाएगा, ठीक है। गिलास को पकड़ना, हाँ ये संभव नहीं है घर्षण बल के बिना। किसी चीज़ को पकड़ना संभव नहीं है, ठीक है। दरवाजे की गति भी हो जाएगी घर्षण के बिना, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री कर दीजिए उसे, घर्षण के बिना दरवाजे की गति हो जाएगी। आगे चलते हैं। दो सतहों के बीच, तो किसी भी चीज़ को हम पकड़ नहीं सकते घर्षण के बिना, आप ये बस अंदाज़ा लगा लीजिए। आगे चलते हैं। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। देखिए कोई सतह है और एक सतह खुरदुरी है और एक सतह प्लेन है, तो उनके बीच में जब आप इस वाली सतह पर इसे ऐसे चलाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में घर्षण बल होगा, क्योंकि ये सतह प्लेन सतह पे फिसलने का कोई इतना ज़्यादा विरोध नहीं करेगी, और करती भी है तो वो सतह के कारण नहीं होता, उसमें अणुओं के खिंचाव के कारण होता है। लेकिन इसने सीधा पूछा है कि दो असमान सतह हैं, एक उबड़ खाबड़ सतह है और एक ऐसे प्लेन सतह है, तो इनके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उनमें घर्षण होगा, ठीक है। इनके परिणाम स्वरूप घर्षण होगा। जैसे आप यहाँ से देख लीजिए कि जब आप किसी लोहे की जंग लगी छड़ को किससे रेगमार के दांतों से ऐसे साफ करते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में घर्षण होता है। तो एक रेगमार की सतह क्या होगी, असमान सतह होगी, और लोहे की सतह क्या होगी, प्लेन होगी। तो लेकिन वो जब आप उस पर रगड़ते हैं उसको लोहे पर साफ करने के लिए, तो उस पर रगड़ने का विरोध करते हैं। आगे चलते हैं। घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल जो कार्य करता है वो बल की दिशा में, जिधर आप बल लगा रहे हैं, ऐसे बल लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर, तो वो किधर काम करेगा, ऐसे काम करेगा, इसे इस तरफ। आपने थंबनेल की पिक्चर में देखा भी होगा, ठीक है। तो आप वहाँ ना भी देखें तो मैं समझा रहा हूँ, कोई भी आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो इसका विपरीत में घर्षण बल ऐसे काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बल की दिशा के विपरीत। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल। देखिए क्या कह रहा है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। स्थिर त्वरण मतलब उसमें कोई त्वरण नहीं है, वेग का परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल कैसा होगा, तो हमेशा घर्षण बल पीछे का पहिया हो चाहे आगे का पहिया हो, घर्षण बल कहाँ काम करेगा, घर्षण बल पीछे की दिशा में काम करेगा, तो पश्चिम दिशा में काम करेगा, ठीक है। बस इसने खामखाई घुमा रखा है क्वेश्चन को। ये आरआरबी एसएसई में आया हुआ है, आरआरबी यानी कि रेलवे में ही आया हुआ है, ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो रेलवे में आया है, 2014 का क्वेश्चन है, 2014 में आया है, ठीक है। तो अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं इस साल 2024 के लिए, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पश्चिम दिशा में ही काम करेगा घर्षण बल, हमेशा, कभी अग्र दिशा में काम करेगा ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है।
तो कार का जो ब्रेकिंग पैड होता है, मैंने अभी बताया, जो कारों में ब्रेक लगते हैं या पहिए में कोई भी आप एक्टिवा वगैरह मोटरसाइकिल ले सकते हैं, वो तो ब्रेक्स होते हैं, उसे ही ब्रेक पैड बोलते हैं कार में, ठीक है। तो घर्षण हमेशा सकारात्मक होगा, ठीक है। घर्षण कैसा होगा? घर्षण हमेशा सकारात्मक होगा। घर्षण हमेशा सकारात्मक होगा, ध्यान रखना। घर्षण कभी नकारात्मक होगा ही नहीं, ठीक है। घर्षण शून्य नहीं होगा। और वजन, घर्षण शून्य होगा भी तो वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। वजन, आवेग, तो आगे तनाव बल की क्रिया, तो इससे संबंधित है ही नहीं। तो घर्षण हमेशा सकारात्मक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पढ़ सकते हैं आप, इसमें यहाँ से पढ़ लीजिए। तरल पदार्थों की परतों के बीच, जब ठोस की सतह पर तरल पदार्थों के परतों के बीच और पदार्थ जो एक दूसरे के ऊपर फिसलने में पाया जाता है, कार या वाहनों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण बल सकारात्मक प्रभाव का गुण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य मैंने बताया, अगर हम ऋणात्मक कार्य लें, कार्य के विपरीत देखें तो कार्य हमने बल इधर को लगाया था, तो कार्य किधर हो रहा है? कार्य इधर हो रहा है, ठीक है। तो वो कार्य ऋणात्मक में चला जाएगा, ठीक है। घर्षण बल का कार्य ऋणात्मक में चला जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। पहले क्वेश्चन में क्या है? घर्षण, अच्छा, ब्रेकिंग पैड में देखो, जब हमें जो उद्देश्य है हमारा, उस उद्देश्य के अनुसार इसका नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव देखना होगा। हमारा उद्देश्य है कार को रोकना, कार को रोकने का उद्देश्य हमारा तो सकारात्मक कार्य कर रहा है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य, अगर हम आगे चलना चाहते हैं तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा हो रहा है? हमारा ऋणात्मक हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। सॉरी, मैंने वहाँ पे धनात्मक बता दिया। वो हमारे कार्य के अनुसार, हम तो कार्य करना चाहते हैं लेकिन कार्य होने नहीं देता, वो हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखो, जब भी मैंने बताया अभी, किसी सतह को आप रेगमार से रगड़ो तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे आप जैसे जैसे उसे रगड़ेंगे तो जो आपकी ऊर्जा है, वो आपके शरीर से जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा किस में बदलेगी? वो ऊर्जा उसे गर्म कर देगी, तो तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। वहाँ पे ताप हो जाता है। तो आप ब्रेक लगाइए, ज़्यादा तेज़ी वाली कार में चलते हुए ब्रेक लगाइए, तो क्या होगा? जो कार का जो पहिया है अंदर की तरफ से ब्रेक शू गर्म हो जाएंगे, तो तापीय ऊर्जा में बदलता है हमेशा घर्षण, ठीक है। याद रखना, ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है आज, ठीक है। तो तापीय ऊर्जा में बदलता है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। तो यही कुछ क्वेश्चन थे, 2018 में आया हुआ है। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें। छोटी छोटी वीडियो में आपको टॉपिक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।